तो भैया विषय मौके की विषय वस्तु ये है कि भारत जो है खुद के ही घर में खुद के ही बनाए हुए स्पिन ट्रैक के ऊपर खुद पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस जीतने के बाद खुद ही तीसरे दिन के पहले 2 घंटे के अंदर ही हार गया। मतलब सबसे बड़ा मजाक तो ये था कि जब इंडिया ने बोला कि हमें एक टर्निंग विकेट चाहिए और उसी टर्निंग विकेट के ऊपर जब ये बैटिंग करने उतरे तब शुरू के 2.5 घंटे में ही ऑल आउट हो गए। विराट कोहली जैसा बल्लेबाज पिछले 3 मैचों में कोई रन नहीं बना पाया है। हालांकि टर्निंग ट्रैक था ये कह सकते हैं, लेकिन फिर विराट कोहली का स्टेटस भी तो इतना ऊंचा है ना कि उनके सामने इस तरह की बातें बेमानी से लगती हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं आलोचना करना चाहूँगा हमारे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के बारे में। रोहित शर्मा का पर्सनली मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन जिस तरह की कैप्टेंसी वो उस समय कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव हो रही है। मतलब आप ठीक है, आप होम एडवांटेज लेना चाहते हो, आप ओवर द टॉप होम एडवांटेज लेना चाहते हो, सब चीज़ें समझ में आती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक फेयर गेम का चांस तो होना चाहिए ना। नादन लियोन उनके पास 1 नंबर का गेंदबाज है, उसने 8 विकेट आपके चटका दी। कुछ ऐसा ही इंग्लैंड के साथ भी हुआ था जब इंग्लैंड भारतीय दौरा करने के लिए आई थी और वहां पर जैक लीच, जिसको कोई जानता भी नहीं था, उसने तहलका मचा दिया था उस टूर के ऊपर। आर अश्विन के सामने भी वो भारी पड़ रहा था और यही चीज़ इस समय नादन लियोन के साथ भी हो रही है। भारतीय टीम उनको खेल नहीं पा रही है। जिस तरह से स्वीप पे स्वीप मारकर ये लोग आउट हो रहे हैं वो साफ तौर पर कॉन्फिडेंस बता रहा है। अगर हम फर्स्ट इनिंग की ही बात करें तो फर्स्ट इनिंग में भारत को ठीक ठाक शुरुआत मिल चुकी थी। 6ठे या 7वें ओवर में सबसे पहले उनका जो गेंदबाज था वो गेंदबाजी करने के लिए आया, आई थिंक टॉड मर्फी था या कोई और था, नादन लियोन नहीं था, लेकिन वो गेंदबाजी करने के लिए आया और क्या किया रोहित शर्मा ने, स्टेप आउट करके लॉन के ऊपर से छक्का मारने के लिए चले गए। लेकिन हुआ क्या, बॉल पूरी तरह से मिस कर गई और कीपर ने उनको स्टंप आउट कर दिया। वहीं से भारत का डिक्लाइन शुरू हो गया। 2.5 घंटे में भारत ऑल आउट हो गया 109 रनों पर। जवाब देने के लिए ऑस्ट्रेलिया जब क्रीज पर आया तो उन्होंने 197 रन बना दिए। कहने को ये रन कोई बहुत ज़्यादा नहीं थे, लीड भी बहुत कम थी, लेकिन जिस तरह से पिच खेल रही थी ना, दूसरे दिन ही जब भारत खेलने होता है तो भारत दूसरे दिन फिर से एक बार 160-163 रन बनाकर ऑल आउट हो गया और उसमें भी चेतेश्वर पुजारा के 50 रन शामिल थे। मतलब अगर चेतेश्वर पुजारा ने अर्धशतक नहीं जड़ा होता तो भारतीय टीम जो है लीड के मुश्किल से 5-10 रन ही जुटा पाती और मतलब आउट हो जाती। चलिए 70-75 रनों की लीड जब मिल गई थी तो उसके बाद भी एक उम्मीद थी कि शायद भारतीय टीम अभी भी विकेट चटकाकर इस मैच को रोमांचक बना देगी, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में ऑस्ट्रेलिया ने 11 रन बनाने में अपने आखिरी के 6 विकेट गंवा दिए थे, तो एक उम्मीद थी। अच्छा, उम्मीद के ऊपर खरे उतरते भी दिखे जब मैच शुरू हुआ और पहले ओवर में अश्विन ने उस्मान ख्वाजा को चटका दिया, लेकिन उसके बाद ट्रेविस हेड आया, 53 बॉलों में 49 रन ठोके, लविशेंग भी दूसरा छोर पकड़ के खड़ा रहा और मैच को एक तरफा तरीके से जिता दिया। 9 विकेट से ऑस्ट्रेलिया ने तीसरा टेस्ट मैच तीसरे दिन ही खत्म करके जीत लिया है। लंच के पहले ही पूरा पूरा मैच सिमट गया। अब यहाँ पर आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि जब आप टेस्ट मैच खेलने के लिए उतर रहे हैं, वो भी इंटरनेशनल लेवल का, तब आपको कुछ मानक रहते हैं जिनके के ऊपर आपको चलना चाहिए। इंदौर की इस पिच के बारे में चर्चा बहुत होने वाली है, आप लिख के ले लीजिए। पहले दिन ही इस पिच की स्थिति कुछ ऐसी थी कि आपको ये फील होगा कि नहीं, ये पिच जो है तीसरे दिन की पिच है, कोई पहले दिन की पिच नहीं। जिस तरह से डस्ट का पफ उड़ता हुआ वहां पर दिखाई दे रहा था ना, वो साफ तौर पर यही बताने के लिए काफ़ी था कि यहाँ पर स्थिति गंभीर है। सिर्फ गंभीर नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा खतरनाक भी है। खैर जो भी हो, अब यहाँ पर मैच जो है ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है, पर यहाँ पर सवाल भारतीय क्रिकेट टीम के सामने अभी भी ढेरों पड़े हुए हैं और सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर अब रोहित शर्मा की कैप्टेंसी के ऊपर लग जाएगा। भाई एक कप्तान का काफ़ी हद तक दखल होता है पिच को क्रिएट कराने में। ऐसे में अगर रोहित शर्मा खुद ही टर्निंग ट्रैक मांग कर खुद ही अपनी टीम को उसके ऊपर मुंह के बल गिरते हुए देख रहे हैं तो उनको सोचने की ज़रूरत है। और यदि आप खुद को नंबर 1 टीम कहलाना चाहते हैं तो आपको अपनी टीम के ऊपर कॉन्फिडेंस होना भी चाहिए कि वो किसी भी परिस्थिति में अपना बेस्ट प्रदर्शन दे सकते हैं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।